हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। ये सारा क्रेडिट श्री राम जी को जाता है, जिन्होंने एक एक आदमी को फोन के माध्यम से घर घर जाकर इनवाइट किया। तो आज हकदार असली श्री राम जी हैं। सम्मानित मंच हमारे बीच में भाई जयप्रकाश गुप्ता जी, मेरी मातृशक्ति, उनके साथ हमारे भाई चावला परिवार, हमारा भाई जो यहाँ पे है भाई डॉक्टर दीनानाथ जी, टीवी वाले देवा जी, हमारे भाई कपूर साहब, उनके साथ तुली परिवार, बलदेव तुली जी, उनका भांजा दविंदर जोगल जी, इन सभी का जिनका मेरे से नाम छूट गया है, हमारे मद्रासी कॉलोनी से आए हुए सभी मेरे भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले अपना मंच संचालक का जो कार्य कर रहे हैं हरीश आर्य जी, उनके साथ हरीश छाबड़ा जी, मिलता जुलता नाम है। ये दोनों भाई भी पीछे ना रह जाए, इनका नाम लेना मेरे लिए अनिवार्य है। मंच पर हमारे बीच में रामनगर लाइन पार के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, इन सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आप सभी को आज पता है कि हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं। चुनाव हमारे सिर पर है। आने वाली 5 तारीख को आप लोगों ने किसी के बहकावे में नहीं आना। ये लोग हमेशा आपको अपने बहकावे में लालच देकर, धन की लालच, खाने पीने की लालच देकर अपना वोट आपको खराब करने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरी हाथ जोड़कर सभी भाइयों से, सभी मेरी मातृशक्ति से रिक्वेस्ट है कि किसी के बहकावे में अपनी बात नहीं आना। ये बीजेपी सरकार लोगों को बहकावे में आकर धोखा करती है, फिर 5 साल राज करती है। इन्होंने 10 साल जो राज किया है, आज जितनी यहाँ जनता बैठी है वो बता दे उनके कितने बच्चे लगे हैं। हमारे नौजवान बच्चे अगर उनको यहाँ रोजगार मिलता तो आज विदेशों में वो धक्के खाते ना। लोग अपने मकान बेचते हैं, जिम्मेदार अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं। आप सभी ने इस बात का ख्याल रखना है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है 36 बरादरी को लेकर साथ चलती है, हर आदमी के दुख सुख की साथी है। हमारे बीच में हमारी कैंडिडेट बहन समीता सिंह जी, जिनका चुनाव निशान हाथ, सबके साथ, हाथ को नहीं भूलना। ये हाथ वो है जिसके साथ आप दिन में कार्य करते हो, दिन चर्चा में मजदूरी करते हो। इस हाथ को आपने भूलना नहीं। आज ये कहते हैं कैंडिडेट मैं पंजाबी हूँ, क्या मैं पंजाबी नहीं हूँ? आप सब पंजाबी नहीं है। कांग्रेस पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर चलती है, वो एक बरादरी पर विश्वास नहीं करती। 36 बरादरी की कांग्रेस पार्टी। आज बीजेपी कहती है पंजाबी हैं, क्या बाकी सारे ऐसे ही हैं? इनसे पूछा जाए जब आपके घर वोट मांगने आए कि हम पंजाबी नहीं हैं, आप केवल पंजाबी हो। ये जो कैंडिडेट जगमोहन जी हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कभी किसी के दुख सुख में आज तक आए हैं? हमारी बहन समीता सिंह जी जब भी उन्हें पता लगता है तो हर किसी के दुख सुख में शरीक होती है। अगर वो यहाँ पे तो जरूर आएगी। आप सभी ने 5 अक्टूबर को एक वोट अपना, अपने रिश्तेदारों का, हाथ का निशान ये नहीं भूलना कि हमने किसी और के बहकावे में आना है, क्योंकि ये लोग पैसे के बल पर, अपने दबाव के बल पर आपको गुमराह करेंगे। आपने इनके बहकावे में नहीं आना। आपने अपना कीमती वोट बहन समीता सिंह जी को देना है। वो आपकी जानी पहचानी है, हर आदमी को बाय फेस जानती है। उनके घर पे कोई भी
लिए या किसी और काम के लिए, तो उस घर से खाली नहीं लौटा। मैं आपको ये फिर से कहूंगी कि आपने अपना कीमती वोट बहन समिता सिंह जी को देना है, जिनका चुनाव निशान हाथ हाथ हाथ। आपने हाथ को नहीं, भाई बहनों को तकलीफ दे रहे हैं। आप जानते हैं कि 5 तारीख को आपने अपने वोट के द्वारा यहाँ करनाल विधानसभा के प्रत्याशी बहन सुमिता सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके लिए आपने मतदान करना है। मैं तो आपसे आज दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को बहन सुमिता सिंह को भारी बहुमत से विजयी कराएं। भारी बहुमत से विजयी कराने के लिए आपका बहन सुमिता सिंह का मशीन में चौथे नंबर पर उनका हाथ का निशान है और हाथ का बटन दबाकर आप विजयी कराएं। मैं किसी की बुराई करने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि बहन सुमिता सिंह आपकी आजमाई हुई है, आपकी देखी हुई है। कांग्रेस का समय आप लोगों ने बड़ी भांति परखा हुआ है और इस्तेमाल किया हुआ है, और 10 साल का समय आपने बीजेपी का भी देख लिया, और बीजेपी में तो यहाँ के आपके एमएलए मुख्यमंत्री के रूप में वो 10 साल रहे। आप 10 साल का बीजेपी का समय देख ले कि उन लोगों ने आपके क्या क्या, आपके क्या काम आए, आपका दुख दर्द बांटा, आपके दुख दर्द में शामिल हुए। मैं समझता हूँ उन 10 साल में मैं भी उनके साथ 5 साल से था, मगर 5 साल में मैंने जब उनका समय देखा, उनकी कार्य प्रणाली देखी, बातें कितनी करा लो, झूठ कितना बनवा लो, मगर काम किसी का करने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि किसी भाई बहन को उसके दर्द उसके दर्द में कभी शामिल नहीं होते थे। आज कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, आप हर आदमी, हर भाई बहनों से पूछो कि किस तरीके से घर चलाती है, किस तरीके से सारा घर का निर्वाह करती है। मगर बीजेपी वाले सिर्फ मीटिंगों में आपको व्यस्त रखते हैं, काम नहीं। अगर कोई भाई किसी तरह सीएम के सामने अपनी आवाज भी कहना चाहे, तभी मुख्यमंत्री कह देते हैं कि इसको पकड़ो,